मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, पत्नी को या पति को अगर साइड कर दूं तो तुम जब से पैदा हुए हो तुम्हारे हर विद्यालय में, हर नौकरी पे, हर पड़ोस में अलग मित्र बने होंगे। रिश्तेदारियां भी कुछ ऐसी बनती जाती हैं। पहले हम डिपेंड होते हैं मम्मी पापा के रिश्तेदारों पे, उसके बाद हमारी खुद की शादी हो जाती है तो हम खुद के रिश्तेदारों से ज़्यादा लगाव रखते हैं। एक बात बताइए, आपके इन लोगों से झगड़े ज़रूर हुए होंगे, उनकी वजह क्या क्या थी? सोचो दिमाग से। तुम्हारे घर कोई रिश्तेदार रुकने आ जाता है, 2 दिन रुकता है ठीक है, जब वो महीना, 15 दिन, 10 दिन रुक जाता है तुम्हें वो बुरा लगने लगता है। कारण क्या है? सोचो दिमाग से। तुम किसी के घर जाते हो, तुम भी खटकने लगते हो उसकी आंखों में। या एक बात बताइए, आपके जो मित्र हैं उनसे झगड़ा आपका जरूर हुआ होगा। किस बात पे झगड़ा हुआ होगा? कोई तो बात होगी। तुम्हारा एक भी किसी से संबंध या रिश्ता ऐसा नहीं बन सकता जिसमें झगड़ा ना हो। पर मैटर आता है ये कि उस झगड़े के बाद आप वापिस से रिश्ता जोड़ पाए या नहीं जोड़ पाए। मैं एक बात समझा दूं तुम्हें। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता वो रिश्ता नहीं है जो आज टूटा तो चलो हमने इससे बोलना ही बंद कर दिया और हम पे कोई कहीं से कहीं तक फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए। और पहली सलाह मेरी हर आदमी को रहेगी, उसके बाद मैं औरत पे आऊँगा। बड़े बुजुर्ग कहते थे ना पहले, शादी करा दो सुधर जाएगा। अभी तुझे पता नहीं लगेगा क्या होता है गृहस्थी, शादी कर ले फिर तुझे अकल आएगी। वो इसलिए ही कहते थे, वो सच थे, पर हम उस दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अगर तुम्हारे वैवाहिक जीवन में झगड़े हो रहे हैं, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इनको हटाऊं, पहली सलाह ये है कि आप पहले इनसे सलाह लेके किसी अच्छे पंडित से देखें कोई एक दूसरे में मांगलिक तो नहीं है। क्योंकि मांगलिक जो व्यक्ति होता है उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है हर एक क्षेत्र में। अब सोचिए, झगड़े की भी तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, तुम शांत स्वभाव के, तो मांगलिक तो नहीं है। ये आप ज़रूर देख लेना, इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी, अब इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ, झगड़े भाई क्यों नहीं होंगे? दोनों जीवित हो ना, मरे तो नहीं। मृत्यु हो जाती किसी एक की, लाश पड़ी है बराबर में, तो झगड़े नहीं होते, वो बेचारा बोल ही नहीं पाता। पर अगर अर्थी पर लेटा व्यक्ति भी जीवित है तब भी वो उठ के झगड़े करेगा, क्योंकि तुम इतना रो रो के शोर मचा रहे होगे। वो तुम्हें ताना मारेगा कि आज रो रहा है, उस समय देख क्या करा था तूने। बात को समझिए, अगर व्यक्ति में व्यवहार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, तो झगड़े होना स्वाभाविक है। पर मेरी सलाह है हर आदमी को, देखो सबसे पहले शादी होते के साथ ही ये जो मेल ईगो है, ये जो एटीट्यूड है, ये तुम्हारी जो बच्चों वाली सोच थी पहले कि लड़की किसी से बातचीत हो रही है, गर्लफ्रेंड है, चल हट दूर जा, खुद ही आएगी मुड़ के, देख झुकेगी, देख तड़प रही है, ये सब छोड़ दो। वो गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, और वो छोटी थी। यहाँ पर तुम्हें मेल ईगो नहीं रखना है। पहले तो पत्नी को ये समझो ना, वो तुम्हारा ही परिवार का हिस्सा है यार, किसी और की पत्नी थोड़ी ना है जो खाली एक रात को तुम्हारे पास आती है तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। नहीं, वो तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम उससे खुशी चाहते हो तो दुख भी उसके झेलने पड़ेंगे। बात समझे थोड़ी सी। तुम्हें मेल ईगो खत्म कर देना है, कोई एटीट्यूड नहीं रखना है। जितना ज़्यादा हो उसे बच्चे की तरह ट्रीट करें, उसे केयर दें। आज तुम उसे केयर दोगे जब, तो थोड़े दिनों बाद वो इतनी पोलाइट हो जाएगी, तो जिन कामों को कहकर तुम झगड़ा उत्पन्न करते थे, आज वो काम बिना कहे हो जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ। अगर तुम पत्नी को प्यार देने लग जाओ तो यकीन मानो झगड़े बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अच्छा, झगड़े होते क्यों हैं? एक बात बताइए, 2 रिश्तेदार आपस में खटके, किस वजह से खटके होंगे? सिर्फ उम्मीदें, अपेक्षाएं कि यार हमने सोचा था लिफाफा 1000 का था, वो 100 का दे गए। हमने सोचा था फ़ोन करेंगे हमारे दुख में, बताओ एक फ़ोन तक नहीं आया। हमने सोचा था यही मदद करेंगे, देखो मदद नहीं करी। ये सब उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, इमोशंस हैं। पति पत्नी में किस में ज़्यादा होंगे? पत्नी में, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा है। अब पत्नी में जब इमोशंस ज़्यादा हैं तो झगड़े भी वो ज़्यादा करेगी, ठीक है। तो बेहतर होगा तुम तो समझदारी लाओ। अगर पत्नी की तुमसे कोई उम्मीदें रख रही है तो बेहतर होगा तुम बाकी चीज़ों में इतने परफेक्ट हो जाओ उसकी उम्मीदें खत्म हो जाए। कैसे? तुम कहोगे ये असंभव है, मैं बता देता हूँ। अगर तुम पत्नी को प्यार करने लग जाओ, एक यूनिवर्सल लॉ पे, यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि भाई सुबह सुबह पत्नी को उठ के गुड मॉर्निंग, शाम को जब ऑफिस से आओ तो कोई भी एक गजरा या कोई फल या चॉकलेट, कुछ भी एक उपहार लेके आओ। नहीं है इतना बजट तो भाई साहब 5 रुपए की पानी पूरी ले आओ। ये यूनिवर्सल लॉ है। इसके बाद
उसकी जो बाकी की उम्मीदें हैं वो कम हो जाएंगी। वो सिर्फ तुम्हारे प्यार पे ध्यान देगी। अगर तुम्हारे प्यार करने पे पत्नी की कोई उम्मीद जग रही है कि देखो जी मैं ये चाहती हूँ, ये फला फला घर में शादी आ रही हो, 20,000 का लहंगा लेना है, तो यहाँ पर वो पहले आपको सूचना दे देगी। क्यों? क्योंकि वो प्यार में है। झगड़ा तो तब होगा ना जब उसकी अपेक्षाएं हो और आपको पता ना हो, और वो गजरा मांगे या लहंगा मांगे और आप दो ना। अगर वो प्यार में है और आपका बजट नहीं है तो आप प्यार के साथ समझा के उसे मना भी कर सकते हैं। कुल मिला के तुम्हें ऐसे समझाना है, ऐसे प्यार करना है, इस तरह से उसे रखना है कि वो तो छोटा बच्चा है। मैटर नहीं करता उसकी एजुकेशन क्या है, मैटर नहीं करता वो उम्र में कितनी बड़ी है, मैटर करता है कि वो औरत है। औरत को औरत की तरह ट्रीट करो। अपनी शारीरिक संरचना, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार उसे समझाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। छोटा बच्चा होता है, हम उसे क्या कहते हैं, थाना खा ले, मम पी ले, हप कर दे। क्यों? क्योंकि वो वही भाषा समझ रहा है। बच्चा भी तभी खुश होगा जब उसकी भाषा में उससे बात करोगे। तुम कह रहे हो बेटा चलो उठ के खाना खाओ, बच्चा कहेगा क्या भौंक रहा है, पागल हो गया क्या? और तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाएंगे बच्चे से भी। बच्चे को जैसे समझाते हो वैसे पत्नी। ये एक बिल्कुल बुनियादी फंडा है जिससे मैंने बहुत लोगों को सलाह दी और घर अच्छे हुए हैं। कई बार तो इतने अच्छे हो गए हैं कि तारीफ करते नहीं रुक रही है पत्नी। ठीक है, अब दूसरा मैं समझाता हूँ अब औरत को। देखो बात को समझिए, समझदारी से नहीं समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, पर थोड़ा सा कंट्रोल तुम्हें करना पड़ेगा। क्योंकि तुम आज समझ जाओगी पर जिस समय तुम्हें गुस्सा आएगा उस समय तुम सब कुछ भूल जाओगी। जिस समय तुम प्यार करोगे उस समय सब कुछ भूल जाओगी। मैं कहता हूं पति को अपने सिर्फ एक चीज दे दो, सिर्फ एक चीज। जब वो ऑफिस से आए तो कलेश नहीं, जब वो ऑफिस जाए तो कलेश नहीं। दिन भर तुम कुछ भी करो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर तुम भोजन अच्छा बना सकती हो, उसके माता पिता संबंधी सबकी इज्जत कर सकती, तो समझ लो रिश्ता तुम्हारा बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा। उन मुद्दों पे मैं सलाह दे रहा हूं जहां बेबुनियादी झगड़े होते हैं, मतलब बिना किसी बात के। तुम उठे हो सो के कंबल की तैनी बनाई, इस पे झगड़ा हो गया। ये छोटे छोटे गृहस्थी में झगड़े चलते हैं क्योंकि तुम दोनों एक छत के नीचे रहते हो। किसी को किसी का कुछ नहीं पसंद, किसी को किसी का। पर अगर नहीं भी पसंद तो हम प्यार से उसको समझा सकते हैं। गलती मत करना अपनी पत्नी को समझाने की, ओए चल उठ जल्दी से यहाँ पे कंबल के तय बन। समझ लेना दुनिया में तुम्हारा आखिरी दिन होगा या उस रिश्ते का। तुम्हारी पत्नी बाहर से सलाह, बाहर से अपेक्षाएं बाहर तब निकलती है जब कम से कम उसे 100 बार उसी बात पर टोक दिया गया। एक बार तुमने कुछ कहा वो ठीक है इग्नोर कर देगी, पर तुम बार बार कर रहे हो तब वो समझती कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। दूसरी सलाह मेरी पत्नियों के लिए कि एक बात आप भी थोड़ी सी बुद्धि से सोचिए, नहीं है तो थोड़ी डालिए, ठीक है। तुम्हारा पति वहां कार्य करता है जहां उसे 2 रुपये मिलते हैं अपना घर चलाने के लिए, वहां उसे 50 तरीके के लोगों का बिहेवियर देखना पड़ता है। जहां बॉस की गालियां हैं, मैनेजर का प्रेशर है, कलीग्स के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है। सोचिए अगर उसे घर से अच्छी सपोर्ट मिल जाए, घर पे अच्छा पीस मिल जाए तो वो इन सब से लड़ सकता है। पर जो गृहस्थी युद्ध में पिट रहा होगा वो कहाँ इनसे लड़ेगा। ये तो बेचारे प्यादे हैं, असली बीरबल तो घर पे जिंदा बैठा है। अगर आप अपने पति को इस तरह से समझेंगे, नहीं जैसे आप अपने छोटे बच्चे को 2-3 साल का, 5 साल का, 10 साल का स्कूल भेजती है ना, ले बेटा पानी की बोतल, ले बेटा टिफिन, ले बेटा तेरा कॉलर सही कर दूं, टाई बांध दूं, और बस तक छोड़ के आती हैं और बस आने से आधा घंटा पहले खड़ी हो जाते हैं। इस तरह अगर पति के साथ कर रहे हैं, क्योंकि देखो वो भी तुम्हें बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है, थोड़ा सा तुम एक वाइफ की तरह ट्रीट कर दो। कैसे वाइफ की तरह? तुम बच्चा हो, बच्चा अपने पिता के लिए क्या करता है, आने पे गेट पे बैठ जाता है, आने वाले हैं, जाने पे गेट पे बैठ जाता है, पापा जा रहे हैं, रोता है, करता है ना। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, पापा लो आपका पर्स। यही चीजें तो प्यार बढ़ाती है ना। आप क्या कर रही हो? आप कह रही हो वो सब काम तो खुद ही कर लेते हैं। अरे मैं थोड़ी करूंगी यार ये सब, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। अरे बच्ची हो तुम, बात समझो, बच्ची हो। अगर वो तुम्हें बच्चे की ट्रीट कर रहा है तो तुम भी बच्चा बन जाओ। अगर आप केयर करेंगी ना, पति समझेंगे कि बेचारा हार रहा है, मैं सपोर्ट करती हूँ, तुम उसकी उतनी प्रिय बन जाओगे जितना उसका खुद का शरीर नहीं है, जितने उसके खुद के शौक नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे आदमियों की अपॉइंटमेंट ली हैं जो बेहद शराब पीते हैं, पत्नी 6-6 साल से नहीं मिली, लेकिन जब पत्नी को समझाया, पत्नी ने प्यार दिखाया, कह रहा जीवन में हाथ नहीं लगाऊंगा, जाओ पीछे पीने की तो छोड़ ही दो, जीवन में हाथ नहीं लगाऊंगा।
आदमी कॉम्प्रोमाइज के लिए हमेशा तैयार रहता है, बस शर्त एक है कि लड़की अकेली हो। अकेली होगी तभी पति की तरफ थोड़ा सा लगाव लगाएगी। अगर कंट्रोल में है, मैके के, देखो मेरी बात सुनो, वो नहीं जानते तुम दोनों के बीच में अच्छी बातें क्या हो रही हैं, अच्छे सुख क्या मिल रहे हैं तुम्हें। तुम उनका बच्चा हो, एक दुख थोड़ा सा भी उन्हें बताया तो वो 100 दुख अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं कि यार हमारा बच्चा दुखी है। मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, बात सही है उनकी, गलती तुम्हारी है, क्यों बताती। पति ने 4 बार तुम्हें घुमाया, 1 बार घुमाने को मना कर दिया। मना करना तो तुमने बता दिया, पर 4 बार घुमाया ये कौन बताएगा। बात समझिए थोड़ी सी। शुरू शुरू में जब शादी होती है, याद रखना जिस घर में तुम ब्याह रही हो वो घर तुम्हारा नहीं है, कारण है उसका। अगर 4-5 भाई हैं, बहन हैं, हर कोई अलग अलग सेटल होगा। उस समय की बात है, समय काटना है। बहनें उसकी लड़के की, तुम्हारी नंद चली जाएंगी, भैया अपने अपने चले जाएंगे, उसके बाद तुम अकेली रहोगे। तब तुम्हारी गृहस्थी शुरू होती है, जब तुम पति पत्नी अकेले रहते। बात समझ गए। समय काटो, संयम रखो, धैर्य रखो, थोड़ी सी समझदारी लाओ। झुकाव बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी झुकाव। मैं कहता हूँ तुम्हारे बीच में वो रिश्ता महीनों से नहीं बन रहा है जो पति पत्नी की बुनियाद होता है, लेकिन अगर तुम दोनों का व्यवहार अच्छा है, तुम दोनों बातों से प्यार बहुत अच्छा कर लेते हो, रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। बाकी तो तुम रात को कितना भी प्यार करो, लेकिन दिन में झगड़ रहे हो, हार जाओगे। तुम पत्नी हो, तुम पे दबाव क्या है, क्या प्रेशर है, किस बात का। भाई घर में रहना है, अगर तुम हाउस वाइफ हो तो उसे तो सोचो। उसमें 100 टेंशनें भरी पड़ी हैं तुम्हारे पति में। बालक बड़ा हो रहा है, स्कूल की फीस, घर गृहस्थी, राशन पानी, नौकरी की सिक्योरिटी नहीं है। आदमी को ना, हर आदमी को बस यही खतरा रहता है कि गृहस्थी ना बिगड़े। लेकिन जब वो अपनी औरत पे विश्वास कर लेता है ना, तब वो उसका खतरा दूर हो जाता है और बड़े ही प्यार से रहता है फिर वो, बहुत अच्छे से। मेरी सलाह है तुम्हें, मुझे यकीन है तुम्हें बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोनों में झुकाव ज़रूरी है, दोनों में संयम ज़रूरी है। पत्नी बच्चा है, पत्नी को बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। पत्नी बच्चा है, कभी भी बॉस बनने की कोशिश ना करें। बनना भी ज़रूरी है कभी कभी, पर हाँ, ऑफिस जाते, ऑफिस आते, खाना देते, साथ खाना खाते, बच्चा बन जाओ। बच्चा बनोगे तभी वो बच्चे की तरह ट्रीट करेगा। बात समझिए। चलिए, मुझे यकीन है तुम बहुत समझोगे अच्छे से, लड़ाई झगड़े कम करोगे। एक बात ध्यान रख लेना, हर तलाक की पहली सीढ़ी लड़ाई होती है। आज लड़ाई हुई है, कल तलाक तक पहुंचेगा। कोई बात कुछ गलत कह रहा है, शांत हो जाओ। ये गलत कह रहे हैं, तुम शांत हो जाओ। तुम गलत कह रही हो, वो शांत हो जाए, पर झगड़े नहीं। ये बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है। जिन्हें झगड़े होने होते हैं वो दूर ही हो जाते हैं। बात समझिए। चलिए, नमस्कार।